So let's read a question, and that is, why is the offspring formed by the asexual reproduction referred to as clone? जो हमारे asexual reproduction के offsprings होते हैं, हम उन्हें क्लोन क्यों रेफर करते हैं? हमें यहाँ पे ये पता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई हम बात कर रहे हैं asexual reproduction की। और जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो केपेबल होता है नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल, सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स को आप न्यू जनरेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब होता क्या है कि सिंगल इंडिविजुअल है फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें यहाँ पे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी होती है कि एसेक्सुअल में कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई दूसरा पेरेंट नहीं आ रहा है, ना कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है। जो पेरेंट है उसी से ही नई प्रोजेनी बन रही है। भाई अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि भाई हमारे पास ये पेरेंट था, तो जो दो नए डॉटर सेल बने वो क्या हुए? वो भी बिल्कुल पेरेंट की कॉपी होंगी कि भाई ये हमारे पास डॉटर है, ये हमारे पास डॉटर है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिएगा हम टर्म डॉटर क्यों यूज करते हैं? एक बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये भी आगे जाके दो में डिवाइड होंगे। और जो मेन काम होता है डिवीजन का, वो मोस्टली किससे रिलेटेड होता है? फीमेल से। मेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, स्पेशली अगर वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स की भी बात करेंगे जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी मेल सिर्फ स्पर्म प्रोवाइड करता है, बाकी सारा जो वर्क होता है वो फीमेल करती है या फीमेल की बॉडी में होता है। इसीलिए हम जो टर्म लेते हैं वो डॉटर लेते हैं, क्योंकि उसके पास ही कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डॉटर लिख रहे हैं। तो ये डॉटर भी क्या करेंगे? आगे आगे जाके डिवाइड होंगे। तो बीच में कोई क्या है? कोई चेंजेस नहीं है। और लेट्स से यहाँ पे कोई अडेप्टेशन इसने ले लिया, तो वो अडेप्टेशन भी ये तभी लेते हैं जब कुछ बहुत ही मेजर कुछ ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसीलिए ऐसा किया। अब यहाँ पे हम बात करें कि भाई अगर ऐसी चेंजेस हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे कि भाई जो भी ऑफस्प्रिंग है वो क्या है? जेनेटिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यानी ना सिर्फ हम कह दें कि भाई उसमें जो डीएनए है वो सिमिलर है, बट जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स है वो भी सिमिलर है, यानी वो पेरेंट के कंप्लीटली सिमिलर है। और जब भी हम क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन की डेफिनेशन भी यही होती है कि हम ऐसे इंडिविजुअल की बात करते हैं जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। और इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको क्लोन। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि क्लोन की डेफिनेशन याद रखिए, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। और एसेक्सुअल भी तो वैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको रिफर करते हैं एज अ क्लोन। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।